हेलो गाइस, दिस इज सारांश। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल व्लॉग्स विद सारांश। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस और एसएसटी के बारे में, जिसमें मैं पहली चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आप अपने आंसर्स को बोर्ड की आंसर शीट में कैसे लिख सकते हो ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस के फिजिक्स की। तो भाई फिजिक्स में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट है, भाई उसको अपना एकदम पक्का कर लो, क्योंकि उसमें से आपका 101% एक क्वेश्चन बनने ही वाला है। चाहे वो किसी पे भी बने, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्ट, किसी पे भी बने भाई, लेकिन उसको पक्का कर लो, ठीक है। फिर दूसरा आता है अपना केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री में जो आपकी रिएक्शंस है, भाई उनको अच्छे से अपना पक्का कर लो, क्योंकि भाई जो रिएक्शंस है उनमें से भाई हमेशा क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग पे आ जाएगा, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शंस पे आ जाएगा कि भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती है वो भाई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन देखो, जैसे प्रीवियस पेपर में भी एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्वेश्चन आया था और उसमें रिएक्शन भी देनी थी। तो भाई रिएक्शन को अपनी पक्की कर लो केमिस्ट्री में। और बायो में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बायो में आप थ्योरी पार्ट एकदम पक्का एकदम याद कर लो बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको इसका भी याद है जो आपने पढ़ा था, और आप खुद के माइंड से भी डेवलप कर सकते हो आंसर को। तो भाई ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और भाई अब बात करते हैं एसएसटी की। तो भाई एसएसटी में सबसे पहला हिस्ट्री में आप अपनी क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज याद कर सकते हो कि कब क्या हुआ था। और सिविक्स में आपको ऐसा कुछ नहीं है, सिविक्स में तो मतलब आपको बस क्वेश्चन आंसर याद करने हैं उसमें। और भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों तो बहुत ईजी है। इनको तो आप ऐसा कर सकते हो ना, मतलब कि अगर आप इन्हें एनसीईआरटी से भी पढ़ लो ना, तो भाई मतलब ये तो आपके ऐसे हो जाएंगे कि भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली इनमें लिखने में। ठीक, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ठीक है, बस आपको ना याद करना है उन्हें ढंग से। मतलब ऐसा है कि ज्योग्राफी में तो कुछ भी नहीं है, और ना ही इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब अगला अपन बात करते हैं भाई चैप्टर्स के बारे में। देखो भाई, तो जो अपना केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरल एंड बिहेवियर है, वो उसमें से 25 मार्क्स वो कैरी कर रहा है। तो भाई इसका मतलब समझ लो कि रिएक्शन कम से कम 25 मार्क्स में आने वाली है। अब चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे वो 3 मार्क्स में आए, चाहे वो 5 मार्क्स में आए, ये मिला के 25 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अपना नेचुरल फिनोमिना आने वाला है, वो 12 नंबर्स का आने वाला है। नेचुरल फिनोमिना में क्या क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हाउ रेनबो फॉर्म, और क्या नाम है जो लाइट जो प्रिज्म से पास करती है, तो स्पेक्ट्रम वगैरह, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो भाई ये नेचुरल फिनोमिना 12 नंबर कैरी करने वाला है, तो ये भी भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। अब दूसरी अपन बात करते हैं कैसे अपन बोर्ड के आंसर शीट में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। देखो भाई, साइंस की ऐसी चीज है कि साइंस में, अब बायोलॉजी में तो थ्योरी पार्ट है, आप उसको, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो, अब जो आपने याद किया वो भी लिख सकते हो। लेकिन भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको भाई अपना मतलब पूरा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसा कि प्रशांत भैया ने भी कराया था उनकी गॉड सीरीज में, भाई बहुत तगड़े न्यूमेरिकल्स थे वो। मतलब मेरे को तो आए ही नहीं, एक बार को मैंने सीखा था, मेरे को जब आए, मतलब 3-4 बार प्रैक्टिस करी है। तो भाई आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करो, वो आ जाएगा अपने आप। भाई थोड़ी मेहनत तो तुम्हें लगानी पड़ेगी, मतलब अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। बाकी भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो कि तुम कैसा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। और हाँ भाई, जो आपकी बायो है उसमें थ्योरी पार्ट है, आप उनको पॉइंट वाइज लिखो। देखो कभी भी कोई आंसर ना पैराग्राफ में मत लिखो। आप पैराग्राफ में लिखोगे, एग्जामिनर को नहीं आया समझ, वो पूरा काट देगा। अब वो एग्जामिनर ऐसी चीज है कि वो है भाई बिल्कुल दिमाग से पैदल, ठीक है। आप शाबाश! को उसे पूरा का पूरा समझाना है उस प्रोसेस के बारे में, ठीक है भाई। मतलब आप टीचर बन रहे हो पहली बार, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भाई आपको उसे पूरा सिखाना है। और
बात करें अगर हम SST की, तो SST में सेम टू सेम बायो जैसा ही है भाई। आप बुलेट पॉइंट्स को यूज करो और कीवर्ड्स यूज करो, उस कीवर्ड के ऊपर 3 से 4 लाइन लिखो। देखो 2 मार्क्स का जो आता है उसमें आप 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप मिनिमम 5 पॉइंट तो लिखो ही लिखो। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। और क्या नाम है, जो आपके केस बेस आते हैं, केस बेस में वैसे सिंगल वर्ड भी आता है, लेकिन अगर कोई आंसर ज्यादा बड़ा लिखने के लिए बोल रहा है तो भाई 3 से 4 पॉइंट से ज्यादा मत लिखो, क्योंकि भाई इतना टाइम भी नहीं होता और SST का पेपर वैसे भी लेंथी आता है। तो भाई यही फायदा है कि आप है ना आंसर्स लिखो, बढ़िया लिखो, शॉर्ट लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि भाई एग्जामिनर को चेक करने में मजा आए, उसका भी दिमाग चलने लगे। ठीक है। और वो आपको ऐसे नंबर दे कि भाई मतलब उसको लगना चाहिए कि भाई बच्चे ने लिखा है। ठीक है। तो भाई देखो मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी यही चीज़ फॉलो करो। बाकी भाई आपकी मर्जी है, मैं तो बस अब आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी भाई आपका सपोर्ट मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ भाई, आपका सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। बाकी मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा ऐसे ही। थैंक यू भाई। एक ध्रुव भाई ने कमेंट भी करा है, कीप इट अप ब्रो, थैंक यू भाई। तो बिल्कुल भाई हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।